तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं जल प्रदूषण के बाद में अगला प्रदूषण, हमारा अगला पॉल्यूशन नाम क्या है उसका, ध्वनि प्रदूषण। जैसा कि आप सभी को पता है कि ध्वनि प्रदूषण आपका ध्वनि से उत्पन्न होता है, साउंड वेव से उत्पन्न होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब देखिए साउंड वेव से किस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, उसको जानने के लिए पहले कुछ ध्वनि की बातें जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए ध्वनि होती क्या है, तो माध्यम में कंपन जो होते हैं, ध्वनि क्या करती है आपके, कोई भी मीडियम है माध्यम में कंपन करती है, क्या करती है, वाइब्रेशंस करती है मीडियम में। अब ये देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है आपका, ध्वनि जो है वो क्या होगी, वो हमेशा कहाँ गति करती है, माध्यम में गति करती है। ध्वनि कहाँ गति करती है, माध्यम में गति करती है, निर्वात में ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाती है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो देखिए ध्वनि की एक तीव्रता होती है, एक निश्चित तीव्रता से यदि अधिक तीव्रता की ध्वनि अगर आपके कानों को सुनाई दे तो वो क्या कहलाएगी, ध्वनि प्रदूषण। या हम ये भी कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण ध्वनि का वह मात्रा होती है जो आपके कानों को सुनने में अप्रिय लगे या फिर आपके मन को बेचैनी दे, अशांति फैलाए, आपके दिमाग में क्या फैलाए, अशांति फैलाए, वो क्या होगी, ध्वनि प्रदूषण होगी। या ज़्यादा देर तक उस तीव्रता की ध्वनि को सुनने से आपके कान क्या हो जाए, खराब होने लग जाए, आपको कम सुनाई देने लग जाए, ऐसा भी होता है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण की एक परफेक्ट डेफिनेशन मैं आप सभी के सामने लिख देती हूँ बच्चों। ध्वनि प्रदूषण की अगर हम परफेक्ट डेफिनेशन की बात करें, क्या पढ़ रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हम पढ़ रहे हैं साउंड पोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है अगर आपका इसकी बात करते हैं तो देखिएगा ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। देखिएगा ध्वनि की वह मात्रा, ध्वनि की तीव्रता की वह मात्रा जिसको अधिक देर सुनने पर अशांति उत्पन्न हो, अशांति उत्पन्न हो एवं जीवों में कान खराब होने का खतरा बना रहे, खतरा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मनुष्यों की, किनकी बात करते हैं, मनुष्य की। तो जो मनुष्य जाति है आपकी, मनुष्य जो जीव है वो मनुष्य आपका कौन सी आवृत्ति का ध्वनि सुन सकता है। तो देखिए मनुष्य आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति है के मध्य की आवृत्ति सुन सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहले बात करी हमने तीव्रता की, पहले किसकी बात करी है, इंटेंसिटी की, उसके पश्चात हमने बात किसकी करी है, आवृत्ति की बात करी है, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी वो लिखी है जिसको मनुष्य सुन सकता है। अब मैं वो तीव्रता लिखूंगी, क्या लिखूंगी, तीव्रता लिखूंगी जिसके ऊपर की तीव्रता मनुष्य के लिए सुनने के लिए क्या होती है, खराब होती है। देखिए 80 डेसिबल, 80 डेसिबल, डेसिबल किसका मात्रक है, आपके तीव्रता का। यहाँ पर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है जो लिख लीजिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये जो हर्ट्ज मैंने लिखा है, ये हर्ट्ज किसका मात्रक है, ये हर्ट्ज मात्रक है आपके आवृत्ति का। किसका मात्रक है, ये हर्ट्ज, ये मात्रक है किसका, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का मात्रक है। और डेसिबल जो अगर अब आगे लिखेंगे वो किसका मात्रक होगा, तीव्रता का मात्रक होगा। ये हो गया सभी का। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आगे कि 80 डेसिबल से अधिक, डीबी जो मैंने लिखा है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डेसिबल होगी, कि 80 डेसिबल से अधिक की अधिक तीव्रता की ध्वनि क्या कहलाती है, शोर कहलाती है,
नॉइज कहलाती है, शोर कहलाती है। इसे आप क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। ये क्या कहलाएगी? 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि, ये कहलाएगी आपके शोर या नॉइज इसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो डेसिबल लिखा है, डीबी का मतलब क्या है? डेसिबल है, और ये डेसिबल किसका मात्रक होता है? ये मात्रक होता है आपका किसका? तीव्रता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? तीव्रता का मात्रक होता है। और एक बेल में आपके 10 डेसिबल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मात्रकों में। जब यूनिट्स पढ़ेंगे तब वहाँ पे देख लेंगे और भी। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता हमको क्या कहलाती है? आपके शोर कहलाती है। तो देखिए मानव में ये जो ध्वनि प्रदूषण होगा, या फिर आप मान लीजिए कि अगर 80 डेसिबल से अधिक की तीव्रता आप कुछ टाइम के लिए सुन रहे हैं, उस ध्वनि को कुछ टाइम के लिए सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब डीजे चलता है तो जो डीजे की डेसिबल होती है वो लगभग 110 डेसिबल होती है। कितनी तीव्रता होती है डीजे की? जो आपका डीजे साउंड्स वगैरह होते हैं उनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कितनी होती है? 110 डेसिबल तक। और अगर आप लगातार 3 से 4 घंटे उसको सुन लेते हैं तो आपके कानों में क्या होने लग जाती है? खराबी होने लग जाती है, आपका मन बेचैन हो जाता है, आपको कई देर तक शांति नहीं मिल पाती है। बिल्कुल यही होता है ना कि आपको मतलब एक तरीके से अगर आप कहें कि ठीक है हम सो जाते हैं डीजे बजने के बाद में, तो नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपका मन अशांत रहता है, आप में बेचैनी पैदा हो जाती है। क्यों हो जाती है? उस ध्वनि प्रदूषण के कारण। किस कारण हो जाती है? ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं, किन किन कारणों से ध्वनि प्रदूषित होती है। तो देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो औद्योगिकीकरण से, यहाँ पे मैं कारण लिख रही हूँ। कारणों में सबसे पहला कारण क्या है? औद्योगिकीकरण। उद्योग जब चलेंगे तो मशीनों की जो आवाज़ होगी, जो कटाई होगी या पत्थरों को काटने की जो आवाज़ होगी, इसके अलावा और भी जो काम होते हैं उद्योगों में, उन सब में किसकी आवाज़ आती है? ध्वनि प्रदूषण होगा। तो उस उत्पन्न होने वाले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला देखिए नगरीकरण बढ़ने से, नगरीकरण से वाहनों से, नगरीकरण बढ़ रहा है तो क्या वाहनों की संख्या बढ़ रही है? आपके रोड पर चलने वाले जो विभिन्न प्रकार के वाहन होते हैं, कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, क्या इन सब की संख्या में वृद्धि हुई है? तो क्या रोड पर चलेंगे तो क्या हॉर्न बजाएंगे? बिल्कुल बजाएंगे। इनके चलने से, इनके इंजन से क्या आवाज़ उत्पन्न होगी? बिल्कुल होगी। तो उससे भी क्या ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया। इसके अलावा जैसे आप जो संस्कृति है, डीजे संस्कृति जो आप लेके आ रहे हैं, तो उस डीजे संस्कृति से तीसरा क्या हो गया आपका? जो डीजे संस्कृति है आपकी, उस डीजे संस्कृति से, उस डीजे कल्चर से भी क्या ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यहाँ तक कि शहरों में तो ये तक डिसाइड कर दिया है कि रात को 10 बजे बाद में डीजे नहीं बजेगा। क्या ये डिसाइडेड है शहरों में? बिल्कुल है, क्योंकि उससे क्या होता है? एक अजीब प्रकार का शोर उत्पन्न होता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लोग तो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आसपास की जो अन्य जीव जंतु है, मान लीजिए कुत्ते बिल्ली है, कुत्ते बिल्ली बहुत सेंसिटिव होते हैं इन आवाज़ों के प्रति, ध्वनि प्रदूषण के प्रति। तो क्या उनको प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है। इसके अलावा क्या आप दिवाली में पटाखे जलाते हो, उनसे जो होने वाला जितना भी शोरगुल है, क्या वो भी इसके अंतर्गत ही आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ, एक WHO है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, क्या उन्होंने कुछ मानक निर्धारित कर रखे हैं किसी के? तो बिल्कुल कर रखे हैं, तो वो मैं आपको लिखा देती हूँ। ये हो गया आप सभी का। अब देखिए यहाँ पर एक संस्था है आपकी, नाम क्या है उसका? WHO। क्या नाम है? WHO। अब ये WHO का फुल फॉर्म क्या है ये सोच रहे होंगे, तो देखिए WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे आप कहते हैं। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने क्या कर रखा है? कुछ मानक निर्धारित करे हैं। किसके? ध्वनि प्रदूषण के। इसने क्या करे हैं? कुछ मानक निर्धारित करे हैं ध्वनि प्रदूषण के। तो देखिए आवासीय क्षेत्रों में, जो आपके आवासीय क्षेत्र हैं, इन आवासीय क्षेत्रों में दिन में कितना डेसिबल होना चाहिए और रात में कितना डेसिबल होना चाहिए उसको बताया। इन्होंने बताया कि वाणिज्यिक जो क्षेत्र हैं आपके, जो कमर्शियल एरिया है, उस कमर्शियल एरिया में कितना होना चाहिए दिन और रात का। इन्होंने बताया कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों में दिन और रात का जो डेसिबल है, ध्वनि की जो तीव्रता है, उसमें कितना होना है। ये तो आपको बताया कि शोर किस तीव्रता को कहते हैं। तो देखिए शोर जिस तीव्रता को कहते हैं उस वो आपको पता है। अब यहाँ पर देखिएगा
ये है सबसे पहले आवासीय क्षेत्र, तो 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल कब, रात में। ये किसका लिखा है मैंने, तो ये लिखा है मैंने आवासीय क्षेत्रों का। किसका लिखा है, आवासीय क्षेत्रों का। अब बात आती है अगर वाणिज्यिक क्षेत्रों की, तो देखिए वाणिज्यिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल कब, दिन में, और 55 डेसिबल कब, रात में। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल क्षेत्रों में कुछ आपके मशीन वगैरह की भी आवाज़ें आएंगी, उसके अलावा और भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी उनकी आवाज़ें भी आएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए और रात में 70 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक और बात लिखी है, वो है शांत क्षेत्रों की। जो आपके शांत क्षेत्र है, लाइक स्कूल हो गई आपकी, हॉस्पिटल्स हो गए आपके, तो उनमें क्या इसका मान होना चाहिए, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी। तो देखिए शांत क्षेत्रों में बताया कि 50 डेसिबल तो दिन में होना चाहिए और 40 डेसिबल कब होना चाहिए, रात में होना चाहिए। ये आपका है अधिकतम मान। ये जो मैंने सारे मान लिखे हैं आपके दिन और रात के, ये क्या है, अधिकतम मान है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके WHO द्वारा निर्धारित कुछ मानक जो आपसे नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गया आप सभी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं कि क्या प्रभाव क्या पड़ते हैं ध्वनि प्रदूषण से, कौन कौन से रोग होते हैं। ये हो गया, ठीक है, मिटा देती हूं मैं इसको। अब देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से रोग कौन कौन से फैलते हैं आपके। ठीक, अब देखिए ध्वनि प्रदूषण जो फैलने वाले रोग हैं आपके, उन रोगों में देखिएगा ये प्रभाव क्या पड़ते हैं। इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो इसके प्रभाव या फैलने वाले रोगों में सबसे पहले तो ये है कि जो आपके कान हैं वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। आपकी जो श्रवण क्षमता है, सुनने की जो शक्ति है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ये पहला रोग हो गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नंबर का जो रोग है, जैसे डायबिटीज जैसा रोग है आपका, या फिर जो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, किसको बढ़ाता है, डायबिटीज या डिप्रेशन में वृद्धि करता है। क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण जो आपके विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया आपका, इसके अलावा जो आपके ब्रेन हेमरेज हो गया, कैंसर हो गया, या फिर नॉर्मल बुखार में भी चिड़चिड़ापन हो जाता है अगर ध्वनि प्रदूषण आप सुनते हो तो। ठीक है, तो ये हो गए दो मुख्य प्रभाव। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे प्रभाव है कि आपकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, आपकी एकाग्रता में कमी हो जाती है। मतलब आप जो काम करते हो पूरा 100% इनपुट नहीं दे पाते हो, उसमें आपका जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो जाता है। तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि एकाग्रता में कमी। इसीलिए स्कूल के आसपास का क्षेत्र वो क्या रख रखा है, उन्होंने साइलेंट जोन रख रखा है, शांत क्षेत्र रख रखा है। एकाग्रता में कमी, इससे आपकी जो कार्य क्षमता है ये भी प्रभावित होती है। ये क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ये प्रभाव हो गए हैं जो आपके जीवों पर पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये हैं कि सड़क देखिए आपने, नॉर्मल रोड बड़ी वाली, बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर पर भी पौधे लगे हुए हैं, दोनों साइड्स में भी पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की रोड में, जैसे ये एक लेन हो गई, ये डिवाइडर है आपका, ये दूसरी लेन है, ये इस साइड जाने की, ये डबल साइडेड रोड है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं डिवाइडर पर, वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि रात के समय इधर से आने वाले वाहनों का जो फ्लैश लाइट है वो इधर से आने वाले वाहनों की आंखों में ना पड़े। ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। दूसरी बात, ये जो डिवाइडर पर पौधे लगाए जाते हैं क्योंकि हरा रंग जो होता है वो हमारी आंखों के लिए एकदम शांति देने वाला होता है, हमारी आंखों को शांति देने वाला होता है, सुकून देने वाला होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके आसपास रोड के किनारों पर पौधे क्यों लगाए जाते हैं। ये प्रश्न एसएससी पूछ चुकी है, अन्य पीसीएस एग्जाम्स में आ चुका है। डिवाइडर वाले पौधों की बात नहीं कर रही हूं मैं अभी, सड़क के किनारों पर पौधे क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए आपके जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके ध्वनि को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ध्वनि प्रदूषण का। तो जो वाहन, आपके वाहनों के इंजन से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, उनके हॉर्न बजाने से जो ध्वनि होती है वो इनके द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो प्रदूषण वाला चैप्टर है ये यही खत्म होता है। आगे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।